Hello students, in our previous class we talked about minerals and today we'll start with power resources. Power resources from our geography chapter 3. Okay, chapter 3 में previous class में हम लोगों ने देखा मिनरल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, राइट? एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पावर रिसोर्सेज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यस, पावर रिसोर्सेज. Sunny's mother begins her day by switching on the geyser. She irons Sunny's school uniform before walking him up. She then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. देखिए, जो सनी की मदर हैं उनका डे कैसे स्टार्ट होता है. वो गीज़र को ऑन करते हैं, फिर सनी की स्कूल यूनिफॉर्म को आयरन करते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं, किचन में उसके लिए जूस प्रिपेयर करते हैं ब्लेंडर के थ्रू, है ना, ब्लेंडर का यूज़ करते हुए. ओके, देन सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ. फिर उसकी मदर पूछती कि क्या आपने बात, सनी क्या तुमने बात कर लिया है. कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट कॉल्स आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी. ठीक है, जब उसकी जो मदर है वो प्रिपेयर कर रही है उसके लिए ब्रेकफास्ट, है ना, तो जब वो प्रिपेयर करिए गैस स्टोव पर जो ब्रेकफास्ट है वो प्रिपेयर करिए, तो वो पूछती हैं कि क्या तुमने बात कर लिया है. वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस. व्हेन मदर स्विच्ड देम ऑफ she thinks that life in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. With the advent of science and technology, the lifestyles are changing very fast, है ना. देखिए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस एग्जाम्पल में एक बताया है कि जो सनी की मदर हैं वो स्टार्टिंग करती हैं, अपने डे की स्टार्टिंग करती हैं गीज़र को ऑन करके, और फिर उसके बाद जो है वो आयरन करती हैं सनी की यूनिफॉर्म को, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हैं, है ना, गैस स्टोव का यूज़ करती हैं, और फिर देखते हैं कि फिर कहा है कि वो स्विच ऑफ करना भूल जाता है ना लाइट्स और फैंस को, तो फिर सनी की मदर क्या करती है, स्विच ऑफ करती हैं. तो ये जो सारी चीज़ें बेटा यूज़ करते हुए बताया है सनी को और उसकी मदर को, तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे डेली लाइफ से जो हैं सारे के सारे पावर रिसोर्सेस के यूज़ से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स हैं. ओके, तो अब देखिए, पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन और लाइफ्स, है ना. ये पावर रिसोर्सेज जो हैं ये क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में. वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस, है ना. ये सारे एरियाज़ में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन और डिफेंस में भी हमें पावर की नीड होती है. पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, है ना. ब्रॉडली हम इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं पावर रिसोर्सेज को. फर्स्ट क्या है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, एंड इन अदर हैंड इट्स नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. ओके, सो फर्स्ट वन हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. पहले कन्वेंशनल रिसोर्सेज. ओके, लेट्स सी व्हाट आर द कन्वेंशनल रिसोर्सेज. क्या है हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज, देख लेते हैं हम, है ना. देखिए बेटा, कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं इन्हें हम ट्रेडिशनल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, है ना, जो कि काफ़ी समय से यूज़ में आते रहे हैं, है ना, इसलिए इन्हें हम ट्रेडिशनल रिसोर्सेज भी कहते हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट आर कन्वेंशनल रिसोर्सेज. कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, बहुत ही लंबे समय से कॉमन यूज़ में आ रहे हैं. इन्हें हम ट्रेडिशनल रिसोर्सेज भी इसीलिए कहते हैं, है ना. यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, firewood and fossil fuels are the 2 main conventional energy resources. जो firewood है ना, firewood और fossil fuels ये दोनों क्या हैं, मेन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं ना, मेन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, ऐसा कह सकते हैं. ओके, अब हम पढ़ेंगे फायरवुड के बारे में. क्या है, इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है फायरवुड का, किस लिए, कुकिंग में और हीटिंग में भी. ओके, इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड. हमारे देश के जो विलेजर्स हैं, है ना, वो लोग 50% से भी ज़्यादा लोग इसका यूज़ करते हैं फायरवुड का. ओके,
Let's move on to the next page. Okay, see, remains of plants and animals which were buried under the earth from for millions of years got converted by the heat and procedure into fossil fuels. ठीक है, जो plants और animal के जो parts हैं बेटा, जो बच जाते हैं, है ना, वो जब क्या होते हैं, धरती के अंदर कई समय तक दबे हुए रहते हैं, है ना, millions of years तक वो जब दबे हुए रहते हैं, तो फिर क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं हीट और प्रेशर की वजह से। ये ईयर बाय ईयर हीट और प्रेशर की वजह से क्या होते हैं, ये सारे जो इनके जो पार्ट्स हैं, है ना, जो बचे हुए एनिमल्स और प्लांट्स के, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। जो कन्वेंशनल एनर्जी है उनके मेन सोर्सेज कौन कौन से फ्यूल हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ओके, the reserves of these minerals are limited। ये जो सारे के सारे मिनरल्स हैं ना, इनका रिजर्व मतलब ये बिल्कुल लिमिटेड है ना। the rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation, so these are likely to be exhausted soon, है ना, क्योंकि जो इनका ये एक लिमिटेड है ना, ये लिमिटेड है, बट क्या हो रहा है कि डे बाय डे जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज़ हो रही है तो इनका यूज़ ज़्यादा हो रहा है और जो फॉर्मेशन है वो कम हो रहा है, तो ये एक ख़त्म होने की उस पर है। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, है ना, तो इसलिए ये जल्दी ख़त्म होने की कगार पर है ना। ओके, नाउ लेट्स सी द कोल। कोल क्या है, दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engineers and to generate electricity। किस लिए यूज़ होता है, डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी इसका यूज़ होता है, और इंडस्ट्रीज़ जैसे कि आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, स्टीम इंजन्स में यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी कोल का यूज़ होता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर, है ना, कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, थर्मल पावर कहते हैं, राइट। कोल से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, थर्मल पावर, है ना। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth, है ना। हम आज जो कोल का यूज़ कर रहे हैं वो बहुत, उसकी जो प्रोसेस है ना बेटा, वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले क्या हुआ कि ये जो फर्न्स हैं और ये जो सारा दलदल है, स्वैम्स है ना, ये क्या हुआ, जब धरती के अंदर एक लेयर में दबा हुआ रह गया, तो कोल इज़ देयरफॉर रिफर्ड टू एज बरीड सनशाइन, है ना, उस प्रोसेस से ये बना है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, बरीड सनशाइन भी कहते हैं। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस, है ना। सबसे ज़्यादा जहाँ प्रोडक्शन होता है कोल का पूरे वर्ल्ड में, वो क्या है, चाइना। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झारिया एंड धनबाद एंड बोकारो एंड झारखंड, है ना। अब इंडिया में इन सारे प्लेसेस पे क्या होता है, यहाँ पे जो कोल है उसका प्रोडक्शन होता है, राइट। नाउ लेट्स सी द पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द oil that keeps your cycle from squawking both began as a thick black liquid called petroleum, ठीक है। ये जो पेट्रोल है ना, जो जिससे आपकी कार रन करती है, जो आपकी साइकिल्स में यूज़ होता है, जो चीज़ जिससे कि आपकी साइकिल क्या हो, साइकिल फ्रॉम स्क्विकिंग, है ना, मतलब साइकिल में जो यूज़ होता है, कार में जो यूज़ होता है, बोथ बिगन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम, है ना। इनमें क्या कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, एक गाढ़ा ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जिसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रील्स फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज़। ऑफ शोर और कोस्टल एरियाज़ में ये मिलता है, ठीक है। और कहाँ पर मिलता है, बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, है ना, रॉक्स की लेयर के बीच में। ओके,
This is then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants. देखिए ये सारी चीज़ें फिर क्या यहाँ इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है, ठीक है। कहाँ भेजा जाता है? रिफाइनरी में भेजा जाता है और फिर उससे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स। ओके ओके, नाउ petroleum and its derivatives are called black gold as they are very valuable। जो पेट्रोलियम है और उसके जो सारे प्रोडक्ट्स जो इससे बनते हैं, इसके डेरिवेटिव्स हैं, ये सब के सब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। ये जो हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर, ये क्या हैं? यहाँ पर जो पेट्रोलियम है इसका प्रोडक्शन होता है। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया, है ना। ये सारे दूसरे प्रोड्यूसर कंट्री हैं। ओके, द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर डिगबोई इन आसाम। आसाम में जो डिगबोई है वहाँ पर प्रोडक्शन होता है इसका, और बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। ओके, मुंबई में जो बॉम्बे हाई है वहाँ पर, और कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा पे। तो इंडिया में इन एरियाज़ में इसका प्रोडक्शन होता है पेट्रोलियम का। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ नेचुरल गैस। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. Russia, Norway, UK and the Netherlands are the major producer of natural gas. जो natural gas है इसका यूज़ कहाँ पर होता है? डोमेस्टिक यूज़ भी है इसका, और इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल भी यहाँ इसका यूज़ होता है ना। देखिए रशिया, नॉर्वे, UK एंड नीदरलैंड इसके मेजर प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं। ओके, नाउ इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। इंडिया में ये सारे के सारे एरिया हैं जहाँ पर नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव सफिशेंट नेचुरल गैस रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्या है? नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं, अपने नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं। ऐसे बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में। ओके, द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लीड टू देयर डिप्लेशन एट एन अलार्मिंग रेट, है ना। बहुत ही ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज़ होने से उसका जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो रहा है, और इसकी जो कमी हो रही है ना, एक अलार्मिंग रेट पर इसकी कमी होती जा रही है। द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दिस फ्यूल्स आर ऑल्सो अ कॉज फॉर कंसर्न। और इसकी कमी का एक कारण ये भी है कि जो जहरीले है ना, टॉक्सिक मीन्स जो जहरीले पॉल्यूटेंट्स हैं, जहरीले जो चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं ना, ये रिलीज़ होती हैं जब ये फ्यूल बर्न होते हैं तब, ठीक है। तो इसकी कमी का एक कारण ये भी है। ओके, अनचेक्ड मतलब इनके बर्निंग से क्या होता है बेटा? जो जहरीले पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं ना, तो उससे क्या होता है? उससे भी इन्वायरमेंट क्या होता है बेटा? इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब होता है ना, पॉल्यूटेड होता है। तो एक रीज़न ये भी है। नाउ unchecking burning of fossil fuels is like a unchecked dripping tap which will eventually रन ड्राई, है ना। जो अनचेक्ड बर्निंग है ना, अनचेक्ड बर्निंग है मतलब भाई बर्निंग हो रही है फॉसिल फ्यूल की, वो किस तरीके से है? वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एक अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप है, जिससे क्या हो रहा है कि एक ड्रिपिंग टैप है, एक टैप है जिससे कि कॉन्टीन्यूसली पानी बूंद बूंद करके टपकता जा रहा है और वेस्ट होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ये फॉसिल फ्यूल्स भी हैं, अगर अनचेक्ड करके इन्हें यूज़ किया गया। अनचेक्ड फॉसिल फ्यूल्स हैं ये तो। ओके, now this has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternative to fossil fuels, ठीक है। तो ये जो कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हैं जो कि इनके अल्टरनेटिव हैं फॉसिल फ्यूल्स के, देखिए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हाइड्रल पावर। अब हाइड्रल पावर क्या है? देखिए हाइड्रल पावर रेन वाटर, रिवर वाटर स्टोर इन डेम्स एंड इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स, है ना। रेन वाटर और रिवर वाटर डेम्स में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? उसे ऊंचाई से गिराया जाता है डैम्स पे,
ठीक है, देखिए क्यों, द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। डैम के बॉटम में जो टर्बाइंस लगे होते हैं ना, उनके यूज़ से क्या होता है बेटा, जो द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स, जो पाइप्स से जो फॉलिंग वाटर जाता है, और जो डैम्स के नीचे जो टर्बाइन लगे होते हैं, ये ब्लेड्स क्या करते हैं, जैसे ही टर्बाइन में जो ब्लेड्स लगे होते हैं, टर्बाइन ब्लेड्स जो होते हैं ना, इनको जनरेट करते हैं, और इनको जनरेट करके क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो बेटा देखिए, वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रल पावर कहते हैं। ओके, देन दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन, और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद जो पानी बचता है उसका यूज़ कहाँ होता है बेटा, खेतों में होता है ना, कृषि में होता है, इरीगेशन में होता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रल पावर, है ना, पूरे की पूरे वर्ल्ड की 1/4 इलेक्ट्रिसिटी इस हाइड्रल पावर के थ्रू क्या होती है, जनरेट होती है ना, पूरे वर्ल्ड की 1/4। सोचिए बेटा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हाइड्रल पावर, जिसके यूज़ से, जहाँ पर हम पानी के यूज़ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ओके, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रल पावर इज़ इन द वर्ल्ड आर पैरागो और नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना, है ना। तो बेटा ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं पानी के यूज़ से, हाइड्रल पावर से। सम इम्पॉर्टेंट हाइड्रल पावर स्टेशन इन इंडिया आर भाखड़ा नागल, है ना, हमारे इंडिया में कौन कौन से पावर स्टेशंस हैं, हाइड्रल पावर स्टेशन, एक तो भाखड़ा नागल है, गांधी सागर है ना, नागार्जुन सागर है, एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, ये सारे के सारे हाइड्रल पावर स्टेशंस हैं, इंडिया में सिचुएटेड हैं जो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। हमने देखा कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। the increasing use of fossil fuels is leading to its shortage। जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है फॉसिल फ्यूल का, तो इससे क्या हो रहा है बेटा, इसकी शॉर्टेज होती जा रही है ना। It is estimated that if the present rate of consumption continues, the रिजर्व्स ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड। अगर कंटिन्यूसली इसी रेट से हम इसका यूज़ करते जाएंगे तो ये ख़त्म होते चले जाएंगे। ओके, मोर एवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और इनका यूज़ एक इन्वायरमेंट में पोल्यूशन, हमने अभी पढ़ा ना कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी होता है इनके यूज़ से, बहुत ज़्यादा यूज़ से। देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके सॉल्यूशन के लिए किसकी नीड होती है, फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की नीड होती है। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल में है, वाइंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। ओके, और ये सारे क्या हैं, विच आर रीन्यूएबल, ये सारे क्या हैं, रीन्यूएबल हैं। ओके, देन सोलर एनर्जी। अब सबसे पहले हम लोग इसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या पढ़ेंगे बेटा, सोलर एनर्जी। ओके, सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। जो सन की हीट है ना, सूर्य की जो हीट है और जो लाइट है, हम हर डे टू डे लाइफ हम रोज़ उसको फील करते हैं, है ना। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड। ये जो सोलर एनर्जी है ये कैसे, जो सन की जो बेटा हीट है ना, उसका यूज़ करके प्रिपेयर की, उसका यूज़ करके बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सोलर सेल्स का आप पिक देख पा रहे हैं यहाँ पर, इनका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है सन की हीट के थ्रू। ओके, मैनी ऑफ दिस सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग पर्पस, है ना। हीटिंग और लाइटनिंग पर्पस के लिए क्या होता है, इन सारे के सारे सेल्स को ज्वाइन किया जाता है, बहुत सारे सेल्स को ज्वाइन किया जाता है और एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विथ एबंडेंट सनशाइन, है ना। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्या है, सनशाइन पर्याप्त मात्रा में है ना, एबंडेंट है, तो वहाँ क्या होता है कि ये सारे इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी
को प्रोड्यूस किया जाता है ना. सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स, है ना. इन सारे जगहों पर सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है. सोलर हीटर में, सोलर कुकर्स में, सोलर ड्रायर्स में और कम्युनिटी लाइटनिंग में और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी. राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वाइंड एनर्जी. अब वाइंड एनर्जी क्या है देखिए. वाइंड इज़ एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना कभी ना ख़त्म होने वाली सोर्स ऑफ एनर्जी है. क्या है ये? वाइंड है ना. वाइंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल, है ना. देखिए जो वाइंड मिल्स हैं वो काफ़ी समय से यूज़ हो रही हैं, है ना. जो ग्रेन है, फूड ग्रेन है, उनको ग्राइंड करने में, है ना, और लिफ्टिंग वाटर और पानी के लिए, लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम बहुत ही पुराने समय से इसका यूज़ किया जा रहा है वाइंड एनर्जी का. ओके. इन मॉडर्न टाइम वाइंड मिल्स द हाई स्पीड वाइंड रोटेट द वाइंड मिल्स विच इज़ कंसर्न टू जनरेट टू प्रोड्यूस which is wind mill which is connected to a generator to produce electricity, है ना. कि ये जो वाइंड मिल है इनको किससे कनेक्ट किया जाता है? एक जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके. वाइंड फॉर्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच वाइंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड इन माउंटेन्स प्रोसेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी वाइंड्स ब्लो. अब देखिए बेटा, वाइंड एनर्जी का यूज़ करना है तो वहाँ पर कौन से एरिया में होगी वाइंड एनर्जी बताइए. उसी जगह पे होगी जहाँ पर वाइंड होती है ना, ज़्यादा हवाएं ब्लो करती हैं, है ना, ज़्यादा वाइंड होती है. उस एरिया में इस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाते हैं, है ना, ताकि क्या हो सके, वाइंड एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके, वाइंड के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके. ओके. अब वो ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं? वाइंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स, है ना, कोस्टल रीजन्स एंड इन माउंटेन, और माउंटेन में, माउंटेन पासेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी वाइंड ब्लो. ओके. वाइंड फॉर्म्स आर फाउंड इन नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर वाइंड एनर्जी प्रोडक्शन. ये सारे के सारे जो जगह हैं हमारी वर्ल्ड की, ये सारी कंट्रीज़ हैं, ये वाइंड प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं. ओके. नाउ लेट्स सी द न्यूक्लियर पावर. Nuclear power is obtained from energy stored in the nucleus of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium, है ना. जो radioactive elements हैं यूरेनियम और थ्योरियम, इससे क्या होता है, न्यूक्लियर पावर को जनरेट किया जाता है. These fuels undergo nuclear fission is nuclear reactor and emit power. The greatest producer of nuclear power are USA and Europe. USA और यूरोप न्यूक्लियर पावर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं. कौन? USA और यूरोप. ओके. इन इंडिया, राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम. थ्योरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट सेंट्स ऑफ केरला, है ना. देखिए इंडिया में कहाँ पर? राजस्थान में, झारखंड में जो यूरेनियम और थ्योरियम है इसके डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं और लार्ज क्वांटिटी इन मोनोजाइट सैंड्स. जो केरला में जो मोनोजाइट सैंड्स हैं वहाँ पर भी ये यूरेनियम और थ्योरियम के डिपॉजिट्स हैं. ओके. द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, यस, आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु, है ना. न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में कहाँ पर है? तमिलनाडु में कलपक्कम. ओके. और तारापुर इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहाँ तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में. ओके. एंड राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान. राणा प्रताप सागर कहाँ पर सिचुएटेड है? कोटा में, राजस्थान के अंदर, कोटा के पास. ओके. नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका. नरोरा कहाँ? उत्तर प्रदेश में, और कैगा कर्नाटका में. ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? सारे के सारे न्यूक्लियर पावर हैं, है ना. न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं जो कि कहाँ पर सिचुएटेड हैं? इंडिया में. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज़ जियोथर्मल एनर्जी. अब जियोथर्मल एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. जो हीट एनर्जी है जो कहाँ से मिलती है? हमें अर्थ से मिलती है, उसे क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइसेज स्टडीली
एज वी गो डीपर, है ना, जितना डीप में हम जाते हैं उतना डीप अर्थ के अंदर जितना डीपर जाते हैं बेटा उतना ही क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है. समटाइम्स दिस हीट एनर्जी मे सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स. और कभी कभी ये जो एनर्जी है ये कैसे निकल के आती है, गर्म स्प्रिंग, है ना, गर्म झरनों के रूप में, गर्म पानी के झरनों के रूप में निकल के आती है. दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर. और इस हीटेड एनर्जी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम पावर को जनरेट करने में कर सकते हैं. ओके, जियोथर्मल energy in the form of hot spring has been used for cooking, heating and bathing. for कुकिंग, हीटिंग और बाथिंग के लिए हम इस जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं. ओके, फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब बहुत सारे ईयर्स से इसका यूज़ किया जा रहा है. किसमें, कुकिंग में, हीटिंग में और बाथिंग में. नाउ USA हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका, है ना. देखिए जो USA है ये पूरे की पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं यहाँ पर. ओके, और उसके बाद कौन कौन है, देखिए न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है और सेंट्रल अमेरिका. इन इंडिया जियोथर्मल पावर प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, है ना, मणिकरण जहाँ जो कहाँ पर सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश में. एंड पूगा वैली इन लद्दाख, और लद्दाख में जो पूगा वैली है वहाँ पर भी. ओके, टाइडल एनर्जी, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी. टाइड्स से के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी कहते हैं. ओके, नाउ tidal energy can be harnessed by building dams at narrow opening of the sea, है ना, समुद्र के जो सकड़े मुहाने होते हैं ना उस एरिया में जो है टाइडल एनर्जी के थ्रू हम एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं. ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ टाइड्स इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, है ना. जो टर्बाइंस बने होते हैं वहाँ, है ना, उनका यूज़ होता है किस लिए, जब हाई टाइड्स होते हैं तो, है ना, ताकि क्या हो सके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके. रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन द इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फॉर्म्स. रशिया, फ्रांस और कच्छ की जो गल्फ है वहाँ पर क्या है बेटा, ह्यूज टाइडल मिल बने हुए हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक विच इज़ बायोगैस. बायोगैस क्या है देखते हैं. Yes, biogas, organic waste such as dead plant and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. जो ऑर्गेनिक वेस्टेज हैं सारे के सारे, जैसे डेड प्लांट है, एनिमल के मटेरियल है, एनिमल डंग है और किचन के जो वेस्टेज हैं ये सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसुअल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे कि हम बायोगैस कहते हैं. द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स to emit biogas which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide, है ना. ये डिकम्पोज होते हैं और ये किसका मिक्सचर होते हैं, एक मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होते हैं. कौन, बायोगैसेस. ओके, जिसका यूज़ बायोगैस इज़ एन, देखिए कहाँ यूज़ है, बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर, है ना. हर साल जो बायोगैस है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. कहाँ पर, एज अ फ्यूल ये यूज़ किया जाता है, कुकिंग में, लाइटनिंग में, है ना, और बहुत ज़्यादा अमाउंट इसका प्रोड्यूस होता है. ओके, नाउ एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली, है ना. एनर्जी क्या है, हर जगह है बट ये बहुत ही मुश्किल है ना, और बहुत ही कॉस्टली भी है. तो इसे बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंट बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी, है ना. हम इसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं, हम हमेशा कोशिश करें कि जो एनर्जी है उसे वेस्ट ना करें, है ना. जैसे हमने अपने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था ना कि वो जो
एक बॉय था, उसकी मदर ने क्या किया था, जब वो भूल जाता है लाइट्स और फैंस ऑफ करना भूल जाता है ना, ऐसे ही स्कूल चला जाता है बिना ऑफ़ किए, तो फिर उसकी मदर बाद में ऑफ़ करती है एनर्जी सेव करने के लिए। तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो हमें भी ध्यान रखनी चाहिए ताकि हम एनर्जी को सेव कर सकें। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड। एनर्जी को सेव करना भी एनर्जी को जनरेट करने के बराबर है ना। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। तो आपको क्या करना होगा, इसको बचाने के लिए आपको कोशिशें करनी होगी, है ना। छोटी छोटी आपकी जो कोशिशें हैं, आप डेली रूटीन में जो एनर्जी को यूज़ करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, इस पावर एनर्जी को यूज़ करते हो, पावर रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, तो अगर आप इसे बचाने की कोशिश करेंगे तो इसे बचाना ही इसे जनरेट करने के इक्वल है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, जिसका नाम था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। ओके बेटा, हैव अ गुड डे, थैंक यू।